बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के मध्य भाग में एक महान राज्य था, चंद्रपुर। यह राज्य अपनी शांति, सुख और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से यात्री आते और यहां की समृद्धि और शांति देखकर चकित रह जाते। इस राज्य के महाराज थे राजा सोमेश्वर। वे न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि अत्यंत दयालु और धर्मनिष्ठ शासक भी थे। उनका हृदय इतना कोमल था कि वे अपनी प्रजा के दुहक को अपना दुख मानते। लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे। राजा की एक आदत थी, हर रात वे अपने महल के बगीचे में जाते, चांदनी में बैठते और शांति का अनुभव करते। वे कहते थे, चांदनी की यह शीतलता ही मेरे राज्य की असली संपत्ति है। रात होते ही महल दीपों की पंक्तियों से जगमगा उठता। दीवारें संगमरमर की बनी थीं और उन पर पड़ने वाली चांदनी ऐसा आभास देती मानो पूरा महल चांदी से ढक गया हो। बगीचे में चंपा, बेला और रात की रानी के फूल खिले रहते। उनकी खुशबू धीरे धीरे हवा में फैल जाती। हर सांस के साथ लगता कि नींद आंखों को और भारी कर रही है। तालाब में खिले कमल मंद लहरों में हिलते और चांद की किरणें उन पर गिरकर उन्हें और दिव्य बना देती। धीरे धीरे हवा बहती और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती। वह सरसराहट मानो कोई प्राचीन लोरी हो जो नींद की ओर खींच रही हो। रानी वसुधा अत्यंत विदुषी और शांत स्वभाव की थीं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी कहानियां। रात को वे राजा को कहानियां सुनाती। उनकी आवाज मधुर थी, धीमी थी और इतनी शांत थी कि सुनते सुनते मन स्वयं ही स्थिर हो जाता। रानी अक्सर वही बातें दोहराती। वे कहती, देखिए ना, तालाब शांत है, जल में चांद की परछाई झिलमिला रही है, हवा धीरे धीरे बह रही है, सब कुछ शांत है, सब कुछ स्थिर है। उनकी यह बातें सुनकर राजा की पलकों पर भारीपन उतर आता। रानी की लोरी केवल राजा ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा तक पहुंच जाती थी, क्योंकि महल से उठने वाली वीणा और बांसुरी की ध्वनि पूरे नगर में फैल जाती थी। एक बार ऋषि वशिष्ठ चंद्रपुर आए। उन्होंने देखा कि राज्य समृद्ध है, लेकिन उससे भी बड़ा धन है, शांति। उन्होंने राजा से कहा, हे सोमेश्वर, याद रखो, राज्य तभी सुरक्षित रहता है जब उसकी प्रजा गहरी नींद सोती है। जब मनुष्य शांति से सोता है तो उसका मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो राज्य समृद्ध होता है। इन वचनों ने राजा के हृदय को छू लिया। उन्होंने आदेश दिया कि रात को राज्य में कोई शोरगुल न हो, न ढोल बजे, न नगाड़े, सिर्फ वीणा, बांसुरी और शंख की धीमी ध्वनि बजे। एक रात राजा ने दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे एक अद्भुत लोक में प्रवेश कर गए हैं। वह था स्वप्नलोक। स्वप्नलोक में हर ओर शांति थी। नदियां कल कल कर रही थीं, पक्षी पेड़ों पर सो चुके थे और आकाश में तारे लोरी गा रहे थे। राजा ने देखा कि हर गांव में लोग अपने घरों के आंगन में सो रहे हैं। बच्चे अपनी मां की गोद में हैं। बुजुर्ग धीमे स्वर में कहानियां सुना रहे हैं और धीरे धीरे सब सो जाते हैं। राजा को लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक गहरी नींद की चादर ओढ़ चुका है। रात की ध्वनियां भी किसी लोरी से कम नहीं थीं। हाथी अस्तबल में गहरी सांसें लेते, उनकी सांसों की आवाज मंद और स्थिर थी। घोड़े धीरे से हिनहिनाते और फिर सो जाते। पक्षी अपने पंख समेट लेते और स्थिर हो जाते। झींगुरों की ध्वनि धीरे धीरे गूंजती रहती, जैसे कह रही हो, सो जाओ, सो जाओ। धीरे धीरे राजा स्वयं भी अपने शयन कक्ष में लौटे। कमरा चंदन और गुलाब की खुशबू से भरा था। बिस्तर मुलायम था और दीपक की लौ हल्के हल्के झिलमिला रही थी। रानी ने धीरे से कहा, हे नाथ, सब सो चुके हैं, पूरा राज्य शांत है, अब आप भी विश्राम कीजिए। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें बंद हो गईं और वे गहरी अनंत नींद में डूब गए। उस रात केवल राजा ही नहीं बल्कि पूरा राज्य, पूरा चंद्रपुर और मानो पूरा ब्रह्मांड नींद की गोद में चला गया।